अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेंट्स कमीज़ की मुकम्मल कटिंग का तरीका आपको सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके, ताकि आपको कटिंग में कोई मसला पेश ना आए। तो फ्रेंड्स, पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने तो एक सूट का कपड़ा लिया है पूरा, और साथ ही मैं इंच टेप, सीज़र, स्केल और टेलर चाक भी रख दिया है। मुकम्मल तैयारी आपने भी इस तरीके से कर लेनी है। और हमेशा कन्नी वाली साइड से लंबाई ली जाती है और जो दूसरी साइड है वहाँ से चौड़ाई ली जाती है। और अगर कन्नी वाली साइड ना बनी हो तो आप जिस तरफ लाइंस की डायरेक्शन जा रही होगी वहाँ से आपने लंबाई लेनी है और दूसरी साइड से चौड़ाई ले लेनी है। फ्रेंड्स, मैं तो आपको जो मेरा छोटा भाई है वो 18 साल का है, तो अपने छोटे भाई की कमीज़ का साइज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने जिस भी साइज़ की कमीज़ की कटिंग करनी हो उसका ड्राफ्टिंग का तरीका सेम ही होता है, इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको आसानी होगी। फ्रेंड्स, आपने जब भी फ्रंट और बैक पैनल की लंबाई चौड़ाई लेनी है तो आपने हमेशा तैयार साइज से 2 इंच बढ़ाकर लेना है, और फ्रंट और बैक पैनल का नाप आपने तीरे को निकाल कर ही लेना है। मैंने फ्रंट पैनल की जो लेंथ है वो 39.5 इंच लिया और जो विड्थ है वो मैंने 20.5 इंच लिया, और जो बैक पैनल की लंबाई है वो अपने फ्रंट पैनल से ½ इंच कम लेनी है, क्योंकि बाद में कटिंग करनी होती है वैसे भी, इसलिए आपने पहले ही ½ इंच कम कर देना है। तीरा की तैयार लंबाई 16 इंच थी तो मैंने 18 इंच लिया। जो तीरा की तैयार चौड़ाई थी वो 4 इंच थी, तो हमने 2 इंच बढ़ाकर 6 इंच ले लिया। इस तरीके से हमने पहले निशान लगा लिए थे, फिर हमने डबल किया कपड़े को इस तरीके से, और फिर जहाँ तक निशान एंड हो रहा है वहाँ पर आपने इस कपड़े को डबल कर देना बिल्कुल इस तरीके से, और फिर आपने कटिंग कर देनी है। ये कटिंग करने के बाद तीरे के साइजेस लेने हैं। तीरे की डबल करके चौड़ाई बन रही है 9 इंच, तो ये 8 इंच तैयार हो जाएगी, और लंबाई 6 इंच ली है तो ये 4 इंच तैयार होगी। 1 इंच ऊपर से स्टिच हो जाएगा और 1 इंच नीचे से, इसलिए 4 इंच पर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हाला की हमने चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंच लिया, और जो लंबाई लिया वो हमने 1.25 इंच लिया, यानी कि 1.2 इंच। और फिर इस तरीके से हल्की सी गोलाई करनी है, और फिर यहाँ से जितना 4.5 इंच बन रहा है दूसरी साइड से भी उतना ही लेना है, और फिर इस तरीके से शेप ड्रा कर देनी है और फिर कटिंग कर देनी है। और ये जो बंद वाला हिस्सा है इसको हमने ओपन कर देना है सीजर की मदद से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तीरा रेडी हो गया है। उसके बाद जो बैक पैनल की हमने कटिंग की थी उसको इस तरीके से लंबाई के रुख डबल करके रख देना है, और फ्रंट पैनल को भी लंबाई के रुख डबल करके रखना है। ये देख सकते हैं आप, बैक पैनल को मैंने इस तरीके से लंबाई के रुख डबल करके रखा हुआ है, और अब मैं फ्रंट पैनल को भी रख रही हूँ। जो नीचे से दामन वाली साइड है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये तीरा मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि इसी तीरे के ज़रिए हम ये ड्राफ्टिंग करेंगे। तीरे का निशान 8.25 इंच पर लगाना है, यानी कि 9 इंच से 2 पॉइंट कम, और ये 8 इंच पर तैयार हो जाएगा। 8 इंच तैयार साइज़ है तो इसलिए मैंने 0.25 इंच बढ़ा कर लिया। हमने 9.25 इंच पर निशान लगाया है, और ये जो हाला की चौड़ाई है ये 2.5 इंच लेनी है, और हाला की लंबाई भी 2.5 इंच लेनी है, और फिर गोलाई कर देनी है। गोलाई करने के बाद आपने फ्रंट पैनल को साइड पर हटा देना है,
थोड़ी देर के लिए, और फिर इस तरीके से आपने तीरे को 1 इंच बढ़ाकर ऊपर की तरफ रखना है। ये कंधे की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो ऊपर वाली साइड है तीरे की, इसको भी आपने 1 इंच बढ़ा कर रखना है ऊपर की तरफ। ये देखें, मैंने 1 इंच बढ़ाकर ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कंधे की गहराई का निशान लगाना है। मैं तकरीबन 9.5 इंच ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप कि आप सिलाई मार्जिन को निकाल कर कंधे का नाप यहाँ पर लें, तो आप ये जो फ्रंट पैनल है उसकी पहले की टी कटिंग कर दें, और फिर इस तरीके से ही तीरे को रखकर कंधे को आप बिल्कुल अपने तैयार साइज़ पर निशान लगा सकते हैं। मैंने फ्रंट पैनल की टी कटिंग पहले से नहीं की हुई थी, मैं बाद में करूँगी। अगर मैंने टी कटिंग पहले की होती तो मैं 9.5 इंच के बजाय यहाँ पर 8.5 इंच कंधा लेती। तो फ्रेंड्स, ये मैंने गुलाई कर दिया, और फिर इस तरीके से ऊपर शेप बना देनी है। अब इसके बाद कंधे की कटिंग करनी है, कंधे की गहराई वाली, और फिर टी कटिंग कर देनी है। और ये जो टी कटिंग है, ये आपने बैक पैनल को साइड पर हटाकर फिर कटिंग करनी है, क्योंकि गलती से अगर आपने बैक पैनल की कटिंग कर दी तो आपका कपड़ा ज़ाया हो जाएगा और आपकी कटिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हमने फ्रंट पैनल की डीप कटिंग करनी है। तो मैं आपको फिर से तीरा रख के दिखाती हूँ, जैसे मैंने पहले रखा था तीरा, थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। इस तरीके से 1 इंच ऊपर बढ़ा कर रखना है तीरे को। और ये जो फालतू तीरे की चौड़ाई है, ये मैंने कट कर दिया। और फिर फ्रंट पैनल को ऊपर की तरफ रखकर तीरे को इस तरीके से 1 इंच बढ़ाकर पर रख देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग कर लिया है। तो अब 8.5 इंच की लंबाई बन रही है। हमने उसका मिड कर लेना है, 8.5 इंच का मिड करके 1/2 इंच की आपने अंदर की तरफ लाइन ड्रा करनी है, और फिर इस तरीके से बिल्कुल किनारे तक आपने शेप बना देनी है ये, और इस तरीके से आपने गोलाई कर देनी है नीचे से। और फिर आपने तीरे को हटा देना है और सिर्फ फ्रंट पैनल की डीप कटिंग करनी है आपने। ये याद रखना, बैक पैनल को भी साइड पर हटा देना है ताकि गलती से आपकी उसकी कटिंग ना हो जाए। डीप कटिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पैनल की करनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ऊपर वाली साइड से हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब ये जो नीचे चाक की लंबाई है, ये हमने रखनी है। चाक की तैयार लंबाई 14.5 इंच थी, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ाकर निशान लगाया। 1.5 इंच बढ़ाया तो 16 इंच बन रहा है। 16 इंच पर आपने निशान लगा देना और इस तरीके से छोटा सा कट लगा देना। और ये स्लीव्स की जो लंबाई है, ये मैंने 23 इंच ली है। ये मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर लिया है। इसका जो तैयार साइज़ था वो 21.5 इंच है कफ को निकाल कर। और ये जो मोरी है वो हमने 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखा है और 4 इंच का कफ है। और ये जो 1/2 इंच फालतू मैंने रखा है, ये मैंने जो कफ की स्टिचिंग करते वक्त जो बीच में थोड़ा सा फोल्ड करना होता है कपड़ा, उसके लिए रखा है। और ये जो बाजू की जैसे शेप बनानी है, उसका भी तरीका मैं आपको समझाऊंगी। ये मैंने तो पहले की कटिंग कर रखी थी। और ये जो हमने कट लगाना है, उसका भी तरीका मैं आपको समझाती हूँ।
ये आपने हाफ इंच ऊपर रखकर इस तरीके से पट्टी की लंबाई ले लेनी है और कांच पट्टी की जो लंबाई होती है उसे आपने 1 इंच कम करके फिर कटिंग करनी है। कट कौन सी जगह पर लगाना है ये जानने के लिए आपने नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों पीसों को खींच कर चेक करना है कि किस में उरेब आ रही है। जिसमें उरेब आ रही होगी उस साइड पर आपने कटिंग करनी है। और फ्रेंड्स, जो आपकी मोरी है ऊपर से, वहाँ से आपका 1 इंच सिलाई मार्जिन है, तो आपने सिलाई मार्जिन को छोड़कर जितना भी पार्ट बन रहा है, हमारा 4.5 इंच बन रहा था तो मैंने 4.5 का हाफ करके इस तरीके से दरमियान में निशान लगा लिया था। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। तो प्रेस करके आपने अच्छी तरीके से 5.5 इंच पर कट लगा लेना। कांच पट्टी की मार्जिन के साथ लंबाई 6.5 इंच बन रही थी तो मैंने 5.5 इंच पर कटिंग की है। और आपने ये याद रखना है जिस साइड पर उरेब आ रही होगी उसी साइड पर आपने कटिंग करनी है। तो ये जो बाजू की शेप नीचे से जो बनानी है, जहाँ से बाजू को अटैच किया जाता है कमीज़ के साथ, वो साइड किस तरीके से ड्रॉ की जाती है वो मैं आपको इस तरीके से ड्राफ्टिंग के ज़रिए समझाती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। पहले जो आपने कपड़ा लेना है बाजू का, आपने 11 इंच फोल्ड करके आपने ले लेना है और लंबाई 23 इंच ले लेनी है। जितनी भी आपकी कफ को निकाल कर तैयार लंबाई होती है उसमें आप 1.5 इंच ऐड कर दें और फिर स्लीव्स की लंबाई लें। स्लीव्स के लिए जब आप कपड़ा ले रहे होंगे तो अपनी लंबाई फिर 1.5 इंच बढ़ाकर लेनी है। तो मैं आपको ये शो करवा रही हूँ, नीचे वाली जो है वो क्लोज वाली साइड है, ऊपर वाली ओपन वाली साइड है। आप इसको समझें कि आपने कपड़े को डबल किया हुआ और इस कपड़े की जो लंबाई मैंने रखी हुई है 23 इंच है और जो चौड़ाई है दोनों साइड से 11 इंच है। और ये जो ओपन वाली साइड होगी वहाँ पर आपने 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है, यानी कि 2.5 इंच पर। और फिर इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है ओपन से बिल्कुल कॉर्नर तक। और इस लाइन का मीट कर लेना है। और ये जो सेकंड वाला ओपन वाली साइड वाला पोर्शन है उसका भी मीट कर लेना है। और इस तरीके से आपने स्केल रखकर 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जैसे मैं शेप ड्रॉ करूँगी आपने भी उसी तरीके से शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो जब आप कपड़े पर ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे आपने इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। आपने ये जो मिड वाला पॉइंट है वहाँ से क्रॉस करते हुए दूसरे पॉइंट पर टच करके एंड कर देना है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ, ये दोनों मैंने 1/2 इंच लिया। और ये जो मोरी है ये मैंने 5.5 इंच लिया। 1 इंच जो है वो सिलाई वाला मार्जिन है। और ये जो सी जेंट्स की ये वाली सिलाई होती है ये हमेशा गुम सिलाई की जाती है। तो फ्रेंड्स ये 1 इंच सिलाई मार्जिन आ गया और 1/2 इंच मैंने चुन्नट कर शामिल किया और 4 इंच का कफ का साइज़ है। 4 इंच कफ होगा। कुल मिलाकर मोरी की जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच बन रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को कटिंग की मुकम्मल